फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू डील विथ राइटिंग स्किल्स और नॉवेल इन इंग्लिश, जो कि आपको 16 मार्क्स के लिए पूछा जाता है दोनों। ठीक है, राइटिंग स्किल्स 16 मार्क्स और नॉवेल भी 16 मार्क्स। तो देखो, ये वीडियो में हम सब डिस्कस करेंगे कि नॉवेल कैसे डील करना है, राइटिंग स्किल्स को कैसे डील करना है, नॉवेल में क्या पढ़ के जाना है क्या नहीं। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखना, आपके ऑलमोस्ट डाउट क्लियर हो जाएंगे और जो भी डाउट्स हो गए आपको वो कमेंट्स में आप पूछ लेना। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको राइटिंग स्किल्स में आता है ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और ग्रुप डिस्कशन। इसमें से आप पूछोगे सबसे ज्यादा इजी कौन सा है, तो सब बोलेंगे ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, और ये ही सबसे ज्यादा इजी होता है। ठीक है, तो आप ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज ही करके जाना घर से, ये दोनों नहीं करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, देन बी, ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग और इंटरव्यू। इंटरव्यू ना इतना इजी क्वेश्चन आता है, आपको पता है यहाँ पे क्वेश्चन पूछने के मार्क्स मिलते हैं, और मैंने यही वीडियो पे आपको इतने कॉमन क्वेश्चंस बोले हैं ना, जो कोई भी क्वेश्चन उठा लो आप, हर इसमें आप वो क्वेश्चंस पूछ सकते हो इंटरव्यू के। ठीक है, तो ये वीडियो एंड तक देखना, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। देन आपको सी में आता है स्पीच, कंपेयरिंग और एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। एक्सपेंशन ऑफ आइडिया एक निबंध टाइप होता है, आपको एक टॉपिक दिया जाता है, उसके ऊपर आपको सब लिखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मार्क्स कटने के चांसेस है। अगर आपको ऐसा टॉपिक मिल गया जिसमें आप ज्यादा लिख ही नहीं पा रहे हो, तो उसमें बहुत ज्यादा मार्क्स कटेंगे। और यहाँ पे स्पीच पे देखो कैसा है, यहाँ पे आपको एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, ये वीडियो में बताऊंगी स्पीच का क्या फॉर्मेट होता है, वो भी फॉर्मेट ही लिख के आ जाओगे ना आप, तो भी उसमें कुछ ना कुछ मार्क्स तो भी मिलेंगे। ठीक है, अगर कुछ नहीं जम रहा होगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ आइडिया में कोई फॉर्मेट नहीं होता है, यहाँ पे फॉर्मेट होता है, इसलिए ये प्लस पॉइंट है स्पीच लिख के आने का। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्पीच करके स्पीच लिखना। देन डी, रिव्यू, ब्लॉग और अपील। अपील क्या होता है, ये एक पोस्टर मेकिंग एक्टिविटी होती है। ठीक है, अपील, यहाँ पे आपको कुछ अपील करना होता है, मतलब ब्लड डोनेशन कैंप, ऐसे भी कुछ भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे रिव्यू भी इजी है, आपको कोई भी मूवी या तो बुक का रिव्यू करने बोल देंगे। ठीक है, तो ये तो आप अच्छे से कर लोगे, आई नो। ठीक है, तो अब देखते हैं ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज का फॉर्मेट क्या होता है। देन हम देखेंगे इंटरव्यू के कॉमन क्वेश्चंस, और देन देखेंगे हम स्पीच की जो फॉर्मेट होती है वो। तो देखो, ये है ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, ये रहा उसका फॉर्मेट। आप ये इतने अच्छे से लर्न करके जाना। ठीक है, फॉर्मेट ऐसा ही लिख के आना। पहले तो मैसेज लिखना है आपको, पेज के सेंटर पे आपको ऐसे बॉर्डर बना लेनी है। ठीक है, डब्बा। ठीक है, देन आपको डेट लिखनी है आपकी 21 फरवरी 2023, और टाइम आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। देन नेम टू होम लेटर इज रिटन, मतलब आप ये लेटर किसे ड्राफ्ट कर रहे हो ना, उसका नाम आएगा यहाँ पे, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पे आती है मेन बॉडी, योर डैश 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 फ्रॉम डैश डैश कॉल्ड अप टू इन्फॉर्म यू। आप यहाँ से ऐसे स्टार्ट करोगे ना तो एकदम अच्छा होगा। ठीक है, देन लास्ट में योर नेम गिवन इन क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन में मिलता है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। देखो, ये है, आपको ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, इतना आपको ये कन्वर्सेशन दी होती है आपको कॉल की। ठीक है, देखो, अंबुज, हेलो मिस्टर रस्तोगी, हेलो मे आई स्पीक टू मिस दीक्षित प्लीज, आई एम नरेश रस्तोगी फ्रॉम द ऑफिस। तो अंबुज बोलता है मॉम इज नॉट एट होम राइट नाउ, तो उसकी मम्मा घर पे नहीं है और उनके ऑफिस से मिस्टर रस्तोगी का कॉल आया था। ठीक है, देन मिस्टर रस्तोगी बोलता है कि इन दैट केस कैन यू गिव हर अ मैसेज, इट्स अर्जेंट, प्लीज टेल हर दैट द मीटिंग फिक्स्ड फॉर टुमारो हैज बीन रीशेड्यूल्ड, ask her to check her mail as soon as possible for details, please don't forget to inform her। इतना ये बोल के कॉल रख देते। ठीक है, फिर अंबुज बोलता है डोंट वरी, आई विल टेल हर एज सुन एज शी रिटर्न्स। अब आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि अंबुज को अब घर से के बाहर जाना है, तो उसको आपको, मतलब अंबुज यहाँ पे आप हो। ठीक है, तो आपको एक मैसेज ड्राफ्ट करके जाना है अपनी मम्मा के लिए, कि वो जब घर पे आए तो देख ले मैसेज, और आपको बाहर जाना है घर पे। ठीक है, घर से तो आप लिखोगे स्टार्टिंग में ऐसे मैसेज, बीच में देन आप डेट डालोगे कुछ भी, देन यहाँ पे टाइम लिख देना। देन आप किसे लेटर लिख रहे हो, मॉम को। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई रिलेशन नहीं है आपका उस इंसान से, तो उसका नाम लिख देना। ठीक है, और देन अब मेन बॉडी आती है मिस्टर रस्तोगी, यहाँ पे आपको कम से कम वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, मिस्टर रस्तोगी फ्रॉम द ऑफिस कॉल्ड अप टू से दैट मीटिंग फिक्स्ड फॉर टुमारो हैज बीन रीशेड्यूल्ड, he wants you to check your mail as soon as possible for details, he said it was urgent। बस खत्म। ठीक है, देन यहाँ पे आपका नाम लिख देना। आप कौन है, यहाँ पे अंबुज हो। ठीक है,
तो ये है बस ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज। आप इतने अच्छे से फॉर्मेट लिखोगे ना, और ये बस शॉर्ट फॉर्म में जो उसने बोला ये कन्वर्सेशन में, उसको शॉर्ट करके यहाँ पे लिख देना, ठीक है। आपके 4 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखते हैं इंटरव्यू के कुछ कॉमन क्वेश्चंस। तो देखो इंटरव्यू के क्वेश्चंस यहाँ पे स्टार्ट करना आप यहाँ से। गुड मॉर्निंग सर मैम, वेरी ग्लैड टू मीट यू, आई वुड लाइक टू आस्क सम क्वेश्चंस। ये सेंटेंस आप स्टार्ट करोगे, देन आप क्वेश्चंस पूछोगे। आप यहाँ पे 8 से 10 क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है। 4 मार्क्स के लिए होता है तो 8 तो आपको पूछना ही है। देन फर्स्ट, एट व्हाट एज डिड यू डिसाइड दैट यू वुड लाइक टू बिकम अ डैश डैश। तो आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि एक फेमस डॉक्टर का इंटरव्यू आपको लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डॉक्टर लिख देना, अगर स्पोर्ट्स पर्सन बोला है तो स्पोर्ट्स पर्सन लिख देना, ठीक है। तो एट व्हाट एज डिड यू डिसाइड दैट यू वुड लाइक टू बिकम अ पॉलिटिकल लीडर, कोई भी डॉक्टर, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन में आपको पूछा है। देन सेकेंड, वर देयर एनी डिफिकल्टीज इन योर पाथ टू बिकमिंग अ। तो आप देखो डिफिकल्टीज हर चीज में ही होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इतना कॉमन है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको तो ये तो पूछ ही लेना, वर देयर एनी डिफिकल्टीज इन योर पार्ट टू बिकमिंग अ डैश डैश। अगर डॉक्टर से पूछ रहे हो तो डॉक्टर लिख देना, इंजीनियर से पूछ रहे हो तो इंजीनियर, कोई नेता से पूछ रहे हो तो वो लिख देना, ठीक है। स्पोर्ट्स पर्सन से पूछ रहे हो तो वो लिख देना। इसलिए यहाँ पे मैंने डैश एकदम ब्लैंक छोड़ी है, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन में पूछा जाए वो लिखना। देन थर्ड, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स। तो सब जो भी आपको पूछा जाए क्वेश्चन में, ये फ्यूचर प्लान्स तो सबके होते हैं ना, तो हुआ ना ये कॉमन क्वेश्चन जो आप हर क्वेश्चन में पूछ सकते हो, ठीक है। देन हु आर योर रोल मॉडल, ये भी इतना कॉमन क्वेश्चन है। देन टू होम वुड यू डेडिकेट योर सक्सेस। देन मेनी पीपल हैज मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड अस इन अवर लाइफ, शैल वी नो हु वर दे इन योर लाइफ। देन 7th क्वेश्चन है, हाउ डू यू फील नाउ। वो रीटा रिपोर्टर पूछती है ना तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, रखा गया, आपको कैसा महसूस हो रहा है। तो बस ये क्वेश्चन है आपको, हाउ डू यू फील नाउ, ठीक है। देन कैन यू टेल अस अबाउट योर फैमिली, व्हाट आर क्वालिटीज नीडेड इन डैश डैश। यहाँ पे डैश क्यों हुआ है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन में पूछा जाए आपको वो लिखना पड़ेगा, व्हाट आर द क्वालिटीज नीडेड इन डॉक्टर, लीडर या कुछ भी, ठीक है। Then one last question, is there any message that you would like to give our audience। तो ये क्वेश्चन पूछ के आप यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चंस खत्म करना। तो ये थे कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस जो आप हर क्वेश्चंस में पूछ सकते हो, ठीक है। आपको ये एग्जामिनर यहाँ पे 4 में से 4 पक्का ही दे देगा, ठीक है। इतने अच्छे क्वेश्चंस पूछेगा तो उसके फेस पे एकदम मस्त सी स्माइल भी आ जाएगी ऐसे क्वेश्चंस देख के, ठीक है। तो ये घर से आप प्रिपेयर करके जाओ, 4 मार्क्स आप घर से पक्के करके जाओगे तो एक कॉन्फिडेंस रहता है, ठीक है, मन में। अब बारी आती है स्पीच की। यहाँ पे आपको स्पीच करके जानी है, ठीक है। सबसे ईजी यहाँ पे स्पीच ही होती है। तो ये देखो, ये रहा स्पीच का फॉर्मेट, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या बोलना पड़ेगा, आपका टॉपिक और टाइटल क्या है, ठीक है। देन गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल्स, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, इट इज अ ग्रेट प्लेजर टू स्टैंड बिफोर यू ऑल टू स्पीक ऑन माय टॉपिक डैश डैश। जो भी आपका टॉपिक होगा वो वहां पे लिख देना। तो देखो स्पीच की शुरुआत यहाँ से करना। देन आप कोई भी कोट्स भी लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि आपको स्पीच बोलना है कि ब्लड डोनेशन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे कोट्स ऐसे लिख सकते हो कि डोनेट ब्लड सेव लाइव्स। तो ऐसे कोई भी कोट्स आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। देन आती है मेन बॉडी। आपको मेन बॉडी यहाँ पे अपने हिसाब से लिखनी है, ठीक है, आपके ओन वर्ड से, या तो आप प्रैक्टिस भी करके जा सकते हो कॉमन टॉपिक्स की। पर एग्जाम में कौन सा आएगा वो कंफर्म नहीं है, तो आप ये फॉर्मेट अच्छे से करके जाओ, ठीक है। देन लेफ्ट साइड में थैंक यू लिख के ये स्पीच का फॉर्मेट खत्म करना। अगर आपको बीच में यहाँ पे ज्यादा कुछ लिखना नहीं भी आया ना, तो ये फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो टेंशन मत लो। बस ये यहाँ पे हमारे राइटिंग स्किल्स के ऑलमोस्ट डाउट क्लियर हो गए आपके। और तो अब हम बढ़ते हैं नॉवेल की तरफ। देखो नॉवेल आपको आते हैं 16 मार्क्स के लिए, ठीक है। और ये आपको 2 टिप्स है सिर्फ, लिसन स्टोरीज एवरी डे टिल योर एग्जाम। मतलब क्या करना है आपको पता है, मैं जो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दूंगी ना, वो मैम इतने अच्छे से स्टोरी एक्सप्लेन करती है नॉवेल की कि आप वो पढ़ोगे ना तो आपको अच्छे से समझ भी जाएंगे। और देखो कैसे पढ़ना है, आप पूरी बुक देखते मत बैठना, उसमें बहुत टाइम जाता है। वो मैं जो लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वो मैम की लिंक देखना। रोज रात को जब आराम से सब पढ़ के लेटो ना शांति से बेड पे, मस्त ईयरफोन लेके सुन लेना वो स्टोरीज, ठीक है।
आपकी एग्जाम तक वो हर रोज स्टोरी सुनो, 4 ही तो नॉवेल है, आप रोज 2-2 बार सुनोगे तो सारी हो जाएगी, आपको माइंड में ना बैठ जाएगी। तो जो क्वेश्चन आपको नहीं भी आते ना वो अपने ओन वर्ड से भी लिख पाओगे, ठीक है, जब स्टोरी पता होगी। लोग क्या करते हैं, बुक से पढ़ते हैं सब एक एक लाइन बोर होते हैं, इतना छोड़ देते नॉवेल, 16 मार्क्स दे दिए दान में। पता है, ऐसा मत करना। नॉवेल की स्टोरीज देखो भी मत, शांति से लेटो, जस्ट इमेजिन, मतलब जो भी वो मैम बोलेगी ना स्टोरी में, आंख बंद करके इमेजिन करके सुनो, शांति से लेट के, एकदम रिलैक्स होके, ठीक है, आपको पक्का याद रह जाएगी स्टोरीज वो, ठीक है। देन लर्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। देखो मैं जो 2 पीडीएफ दे रही हूँ वो एक टीचर्स के है, ठीक है, 2 टीचर्स के, जो कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उन्होंने लिख के दिए, ठीक है, और उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना, वो लर्न कर लो, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो वो वर्ड टू वर्ड लर्न कर लो, वो ज्यादा कॉमन क्वेश्चंस है, ठीक है, हर साल रिपीटेड होते हैं कोई, इसलिए आप वो कर सकते हो। और यहाँ पे देखो, अगर वो क्वेश्चंस नहीं भी आए तो अगर आपके पास स्टोरी सुनी होगी ना, आपको पता होगी ना स्टोरीज में क्या होता है क्या नहीं, तो आप अपने ओन वर्ड से भी लिख पाओगे, ठीक है। तो ये टिप हमेशा याद रखना, लिसन स्टोरीज एवरी डे टिल योर एग्जाम, ठीक है। आई होप आपको नॉवेल का टेंशन नहीं होगा अब। लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, ये वीडियोस की भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ्स की भी, ठीक है, वो चेक कर लेना आप। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट में बताना। ऐसे ही वीडियोस के लिए डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।